जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। आप तो देख ही रहे हैं सब कुछ। कुछ कहने का तो समय है नहीं, क्योंकि कुछ है जो कि क्या है, कुछ है जो कि बहुत खुश हैं और कुछ है जो कि बहुत गम में। गम कहीं खुशी कहीं गम, ऐसे ही जी रहे हैं हम। ओके। तो बीएड वाले छात्र हमारे जो भाई हैं वो दुखी हैं और डीएलएड वाले खुश हैं। देखिए, खुशी और दुखी की बात नहीं है। अगर बीएड हर जगह मान्य है तो डीएलएड कोर्स क्यों, और अगर डीएलएड हर जगह मान्य नहीं है तो बीएड डीएलएड में क्यों। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। पहले तो राजस्थान हाई कोर्ट के पास पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐन वक्त पर सही समय पर फैसला दिया। जिसके बाद क्या हुआ है कि इस मुद्दे पे राजनीति गर्मा गई है। देखिए, ये सरकार को डायरेक्ट अफेक्ट करने वाला कोई मुद्दा निर्णय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे सीधे केंद्र सरकार प्रभावित हो रही है, जिससे इस पे कोई अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, जो कि आप लोग दिल्ली के केस में देखे थे। तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं आने वाला है, और बस ये हो सकता है कि डबल बेंच का फैसला है। जैसे मान लीजिए, आपको इसमें तो दिख ही रहा है कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया बहुत ही उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के बहुत ही वरिष्ठ न्यायाधीश में आते हैं। तो पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो एनसीटी अपील को खारिज कर दिया, और 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। इसी में कहा गया था कि 5वीं तक में बीएड वाले भी शिक्षक बन सकते हैं, और साथ ही साथ बस उनको क्या करना पड़ेगा, 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा 2 साल के अंदर। जो कि अब डीएलएड रद्द करते हुए कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी। इस फैसले का असर से राजस्थान शिक्षक की नियुक्ति पर पड़ेगा, बल्कि देश के सभी राज्यों पर पड़ेगा। ओके। अभी क्या है कि बिहार का ये न्यूज है, बिहार नई दिल्ली का है। 5वीं तक पढ़ाने के लिए अब क्या है, सिर्फ बीटीसी वाले मन। ये सही है, क्योंकि बीटीसी वाले को छोटे बच्चों के साथ हंसकर, गाकर, नाचकर, खेलकर, धूपकर पढ़ाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर बीएड वाले भी ऐसा ट्रेनिंग पा सकते हैं, अब पता नहीं। देखिए, सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर्वोत्तम निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारे देश में कोई संविधान का व्याख्या करने वाला या निर्णय देने वाला नहीं है। ये लगभग 2018 से ये मुद्दा फंसा हुआ था, और आज जाकर 2023 में क्लियर हुआ। 5 साल लग गया। सुप्रीम कोर्ट की यही न्याय प्रक्रिया जो इतनी लंबी चलती है, इसी वजह से बहुत सारे युवाओं को समस्या हो जाती है। अगर यही न्याय प्रक्रिया जल्दी आ जाता, मान लीजिए 2018 में ही कह दिया जाता कि बीएड वाले योग्य नहीं है, तो बीएड इतना ज्यादा होता भी नहीं। और जो बीएड कर लिए वो आगे मूव करते, क्या करते, आगे मूव करते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तब ऐसा होना चाहिए। ओके। मुझे तो यही लगता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। ठीक। और यही जो ये है आपका, कहता है 79,943 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है। और इसमें अब कहा गया है कि बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेगा। क्या करेगा, अभ्यर्थियों का चयन करेगा। मालूम हो कि बीपीएससी माध्यमिक प्रशिक्षक परीक्षा के लिए 79,000 इतना की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा या न्यूनतम 85% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जो भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अर्हता मान्य होगा। साथ ही 50% अंकों के साथ स्नातक बीएड अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के स्नातकोत्तर 3 वर्षीय। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट था। ये इसी का आधार पे बीपीएससी का एग्जाम होने वाला था। लेकिन अब क्या हो गया है, आप लोग जान ही रहे हैं कि अब क्या हो गया। थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 की नियुक्ति में बीएड धारकों को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के बाद उन्हें क्या करना पड़ता है, 6 माह का ब्रिज कोर्स। लेकिन अगर एनसीईटी, अब तो एनसीईटी केस हार गई है, कहाँ पे, कोर्ट में। तो मुद्दा तो यहाँ फंसता है ना, एनसीईटी जो कि केस को क्या कर चुकी है, हार चुकी है, क्या करती है, अब ये रिव्यू पिटीशन करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार रिव्यू पिटीशन करेगी। सरकार का एक ही बात कहना है कि हम 2023 के बाद से
2023 के बाद से हम क्या कर रहे हैं, हमने 2023 के बाद बीएड और बीटीसी सबको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब जिसको भी शिक्षक बनना है उसको 4 साल का क्या करना पड़ेगा, 4 साल का, जैसे बीटेक होता है उसी तरह 4 साल का शिक्षक के लिए होगा, जिसमें 1-2 साल आप लोग प्राइमरी के लिए पढ़ा देंगे, फिर 2 साल आपको हायर के लिए पढ़ा देंगे, और वैसे किए हुए छात्र हर जगह मान्य होंगे। तो अब तो ये होने वाला है कि 4 साल का बीटीसी होगा, तो उसमें कोई समस्या है नहीं। लेकिन जो कर लिए हैं उनके लिए समस्या हो गया है, या प्राथमिक शिक्षा बीएड डिग्री धारकों वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं, तो वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया में ही प्रावधान लागू है। अब इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेने की बीएड वाले नहीं सिर्फ डीएलएड वाले ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रहे शिक्षक नियुक्ति पर क्या बदलाव हो सकता है, सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि एनसीटीई जो है भारत सरकार के इस दिशा निर्देश को, बिहार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को मान लेगी। अब कोई रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल किया जाएगा, ठीक ना। तो कहता है दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। अब इस संबंध में आगे एनसीईटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग को आगे कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी वर्तमान में बीएड वाले क्या है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से भी नदारद हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर एग्जाम कुछ दिन आप लोगों का होल्ड पे चला जाए और क्या हो, एनसीईटी से इस मुद्दे पर क्लियरेशन मांगा जाए बिहार सरकार द्वारा। आप क्या कीजिए, हमारे राज्य में इतना ज्यादा है तो आप जल्दी से क्या कीजिए, कुछ दीजिए, ठीक है। और बिहार सरकार के पास अपना कोई अधिकार है क्या, तो बिल्कुल अधिकार तो है कि आप इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अगर आप रिव्यू डाल भी देते हैं तो जब तक आपका क्या हो, नया फैसला नहीं आएगा, तब तक यही पुराना फैसला क्या होगा, मान्य होगा। और इस पुराने फैसले के आधार पर अगर आप शिक्षक की नियुक्ति करते हैं तो आपको शिक्षक मिल जाएगा। और अगर आप नए फैसले का इंतजार करते हैं तो 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, और तब तक आपका ये बहाली क्या होगा, अधर में लटक जाएगा। अब सारा का सारा जो काम है वो बिहार सरकार के हाथ में। बिहार सरकार क्या करती है, एग्जाम लेती है या फिर क्या करती है, इस एग्जाम को कैंसिल कर देती है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए वाद दायर करती है। क्या करती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार सरकार का जो भी लीगल एडवाइजर है उसने अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया है। वैसे तो विद्यार्थियों के साथ बहुत सारी समस्याएं हो ही रही थी कि पुरुष में महिलाओं का और महिलाओं में पुरुष का इस तरह से आ जा रहा था फोटो। बहुत सारे छात्रों का मैसेज आया, सर हमारा फोटो गड़बड़ आ गया है। ये सब साइबर कैफे वाले के वजह से हुआ है, ठीक है। वैसे तो लाइव फोटो खींचा जाता था, तो ऐसा गड़बड़ी कैसे हो गया, इट्स वेरी बिग मिस्टेक्स। क्योंकि जब लाइव फोटो खींचा जा रहा है तो किसी महिला का फोटो कैसे अपलोड हो गया, ये तो हमें लगता है आयोग के वजह से हुआ। गोपालगंज के नेहा की जगह पुरुष की तस्वीर लगी हुई है, इसीलिए आपको पास में क्या किया गया है कि पास में आपका अपडेटेड तस्वीर लिया गया है, ठीक ना साथियों। और ये तो नेहा की जगह पुरुष की तस्वीर लग गई है, इसका मतलब ये है कि उसने जो अपलोड किया वो पुरुष की तस्वीर अपलोड की। सबसे अधिक आवेदन कक्षा 1 से 5 तक का है, ओके। और 1 से 12 तक के शिक्षक भर्ती के कुल 8 लाख इतना आवेदन हुआ है, जिसमें 13,000। तो देखिए अब एक मुद्दा और है कि अभी क्या है कि ये उत्तराखंड का न्यूज है, बिहार से मत लीजिएगा। कह रहा है कि डीएलएड वाले कम है और नौकरियां ज्यादा। सेम कंडीशन हुआ था। देखिए हम कल आपको करवा रहे थे जब, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर भी पढ़ा था, और इस पूरा ऑर्डर में हमने एक ही बात देखा, सुप्रीम कोर्ट के पूरे ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि ऐसा इसलिए किया गया भारत सरकार द्वारा क्योंकि जो पर्याप्त कैंडिडेट थे वो हमें नहीं मिल रहे थे। और ये हमने किसके कहने पर किया, तो ये हमने किया था केवीएस के कहने पर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जो हलफनामा दिया गया कल सुप्रीम कोर्ट का जो आया है उसमें भी है कि हमने केवीएस के कहने पे बीएड वाले को मान्यता दिया। एनसीईटी का वक्तव्य है, ठीक है, पूरा साफ साफ दिया हुआ है। हमने कल इसको पूरा पढ़ के आपको एक एक लाइन एक एक पायरा समझा दिया है। अब अगर कोई भी व्यक्ति कूद रहे हैं या कुछ भी कर रहे, खुशी मना रहे हैं या दुख गम में है, देखिए ना खुशी मनाइए ना गम में रहिए, जिंदगी का ही काम है, कभी खुशी कभी गम, ठीक ना। पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कोई भी समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा, डीएसएसबी का रिजल्ट आ जाएगा। और जितने भी हमारे भाई हैं जो बीएड किए हुए उनके लिए बहुत सारा मौका है, 9, 10 है, 6 से 2, 8 है, 11, 12 है। आप लोग कोशिश करते रहिए, और बाकी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार का फैसला है, जो होता है सो होने दीजिए, ओके। और अब देखिए एक बात और है कि ये कहा जा रहा है, तो कहता है बीएड प्रशिक्षित उत्तराखंड में इतना है। ये उत्तराखंड का न्यूज है, तो बिहार में तो भैया ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है कि सीट कम रहेगा।
बिहार में डीएलएड वाले भी पर्याप्त मात्रा में, जितना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नौकरी है, यानी कि जैसे कि बिहार में मान लीजिए आपका क्या है 79,943 है, इतना बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी है, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि कुल 40 तो सरकारी डीएलएड कॉलेज है, और 40 सरकारी डीएलएड कॉलेज से हर साल लगभग 5,000 से 7,000 शिक्षक क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं डिग्री लेकर। पहले तो सरकार इन सरकारी डीएलएड से डिग्रीधारियों को डायरेक्ट नौकरी देती थी, और यही नीतीश कुमार की सरकार ने इस डीएलईडी से डीएलएड किए हुए सबों को डायरेक्ट नौकरी देकर क्या किया, प्राथमिक शिक्षक बनाया है। तब सरकार के पाले में गेंद है, और सरकार ने इस गेंद को क्या किया है, बाउंस बैक करके किसके पाले में दे दिया है, एनसीईटी के पाले में दे दिया है बिहार सरकार ने। अब बिहार के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका भविष्य अधर में है, उन्हें बस क्या करना चाहिए, ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करना चाहिए। और हाँ, कोई भी गड़बड़ फैसला ना लीजिए, कोई भी अपने आप को दुखी मत कीजिए। आप क्या कीजिए, जो व्यक्ति भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो किसी और एग्जाम की तैयारी कीजिए। आपके पास अगर क्या है, मादा है, आप अगर पढ़ना जानते हैं तो आप कोई भी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक ना। आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको तो पता है कि आपका भाई सर्वेश बाकी आपको बहुत सारा क्लास करा रहा है, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए नहीं, बीपीएससी के लिए, और बिहार स्पेशल है। ये देखिए, जैसे बीपीएससी के लिए संपूर्ण बिहार रंजीत कुमार के सर से, उसके बाद हम ये कर रहे हैं, आपका ऑफिसर एकेडमी का क्लास करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। आप लोग करते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है। जो भी निर्णय आएगा आपके हित में ही आएगा। बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए डीएलएड वाले भी डरे हुए हैं कि निर्णय तो आ गया है, लेकिन अब संख्या तो ज़्यादा है बीएड वाले की, तो सरकार क्या करे, बीएड वाले के पक्ष में ही निर्णय ले ले। तो डीएलएड वाले जो है बहुत ज़्यादा नौकरियां नहीं ले पाते थे, क्योंकि भैया अभी सोचिए कि कोई 10th और 10th प्लस 11th करके 12th करके आ रहा है, और कोई ग्रेजुएट है, कोई क्या है, ग्रेजुएट है, बीएससी है, वो भी शिक्षक सेम एग्जाम के लिए फॉर्म फाइट कर रहा है। सिलेक्शन किसका ज़्यादा होगा, इसका, यानी कि सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता था बीएड वाले के, और डीएलईडी डीएलएड वाले बैठे रह जाते थे। ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए था कि इस कॉलेज को क्या कर देना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। अब तो ये 4 साल का हो गया, अब आगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो जो भी करेगा वो सब बने। लेकिन अब मुद्दा है, अब तक जो किया है, तो 1-2 वैकेंसी में क्या होगा, सीटें खाली रहेगी, सिर्फ डीएलएड वाले को मौका मिलेगा 1 to 5 में, खास करके केवीएस में और डीएसएस बी में। डीएसएसबी में तो एकदम 100% मिलने वाला है, और केवीएस पीआरटी का इसी वजह से रिजल्ट भी रुका हुआ था। हमको लगता है आज या कल में केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग कोई भी आदमी घबराइए मत, इंतजार कीजिए, जो भी फैसला आएगा सब क्या आएगा, आप लोगों के लिए ही आएगा, ठीक ना साथियों। जो भी फैसला आएगा आप लोगों के लिए आएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ओके साथियों, सुप्रीम कोर्ट मान्य, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सबों के लिए मान्य है। अब आप लोग कहिएगा कि कुछ और यही है कि अभी बिहार सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। जैसे कि यहाँ हिंदुस्तान के न्यूज में आप देख रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान ने भी कहा है कि बिहार सरकार अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया। बिहार ने क्या कह दिया कि हम लोग किस पे लेंगे, तो एनसीईटी जो कहेगा हम वही करेंगे। तो एनसीईटी ने अभी कुछ नहीं कहा है, वो भी अभी समझ रहा है, और उसको भी सरकार का पक्ष लेना होगा, ठीक ना। सरकार का जब पक्ष ले, दिशा निर्देश के आलोक में देख रहे हैं, बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्री धारकों को शर्त के आधार पर मौका दिया जाता है। इससे शर्त यह होती है कि नियुक्ति, अब क्या है कि ये फैसला जो है, ये फैसला बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड वाले होंगे शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बिहार में चल रहे शिक्षा की नियुक्ति को बदलाव हो सकते हैं कि सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते कि एनसीईटी दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा। बस वही है कि अब एनसीईटी जो भी निर्णय लेगा वही बिहार सरकार को भी मानना होगा, क्योंकि वही शिक्षा की सर्वोच्च बॉडी है, और करिकुलम बनाना और पढ़ाई लिखाई प्राथमिक शिक्षा के लिए उसी के जिम्मे है, क्योंकि वो बहुत बड़ी टीम है, और एससीईआरटी की उतनी बड़ी टीम भी नहीं है। तो एससीईआरटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वर्तमान चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा कि एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने के लिए माने जाएंगे, लेकिन इस पर स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त, ये तो अब खत्म हो गया मान्यता। बोला कि आपको बीटीसी यूटीसी बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयन करेगा। तो साफ है कि अब तो फैसला आ चुका है। ओके, एडमिट कार्ड को लेकर भी जो विवाद है सब ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं अब जो भी होगा, तो वो आपको क्या होगा, बस किसके तो भविष्य के गर्त में है बिहार सरकार, तो कोई फैसला ले नहीं सकती स्वतंत्र रूप से, क्योंकि बिहार सरकार भी एनसीईटी के अंतर्गत ही आती है।
तो घबराइए मत, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब पढ़ते रहना है, खूब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अपने वीडियो को, ठीक है ना। आपका भाई इसी तरह से वीडियो बनाता रहेगा, आपको ज्ञान वर्धन करता रहेगा। राधे राधे, वंदे मातरम, शिव सेवाय, नमस्तुभ्यम, जय महादेव।